हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सबों का म्यूसस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का गणित के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अंत तक देखिएगा। चलिए प्रश्न को लेते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि प्रश्न को कैसे हल करना है और क्या प्रश्न में पूछा गया है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। देखिए यहाँ पे दो दो संख्याओं का युग्म दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, और LCM निकालना है मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर या लघुत्तम समापवर्तक निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा कैसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो संख्याएं दी गई है 26 और 91। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 26 का हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या है, सबसे पहला जो अभाज्य संख्या होता है वह है सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, और 2 से 26 में भाग लग जाता है, ठीक है। तो 2 से इसमें भाग लगाएंगे, कितने बार में जाएगा, 13 बार में, ठीक है। अब देखिए यानी कि 13 में तो अब किसी चीज़ से भाग नहीं लगेगा, तो अब ये यहीं पे समाप्त हो गया। तो 13 को 13 से भाग लगेगा, 13 एकम 13, यानी कि 26 का जो अभाज्य गुणनखंड है, 26 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह कितना है, 2 और 13 है, 2 गुने 13 है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब चलिए अब हम लोग किसका, 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। किसका, 91 का। इसमें 2 से तो भाग लगेगा नहीं, चूंकि यहाँ देखिए अंत में विषम संख्या है इसलिए 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भी इसमें भाग नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 5 से भी भाग नहीं लगेगा। अब सीधे भाग लगेगा इसमें 7 से। 7 फिर अभाज्य संख्या आता है। देखो अभाज्य संख्या कौन कौन है, 3, 5, 7, ठीक है। 7 के बाद फिर 11, 13, ठीक है, उसके बाद 17, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब 7 से इसमें कितना बार में जाएगा भाग, तो 13 बार में जाएगा। अब 13 में फिर किसी चीज़ से भाग नहीं लगेगा, यानी कि 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ भाई, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 7 गुने 13। अब प्रश्न यह है कि इसका HCF और LCM कितना होगा। अब तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना समझने वाली, कि भाई HCF और LCM कैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो निकल गया, तो देखिए HCF जब निकालने के लिए किया जाए, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक जब निकालने के लिए आपको कहा जाए तो कुछ नहीं करना है। ये जो ऊपर वाला अभाज्य गुणनखंड आया और नीचे वाला अभाज्य गुणनखंड आया, इसमें से देखेंगे कि कौन सा संख्या दोनों में शामिल है। तो यहाँ देखिए ये जो 13 है, 13 देखिएगा कि ऊपर वाले गुणनखंड में भी है और नीचे वाले गुणनखंड में भी है। चुपचाप से इसको लिख देना है। अब मान लीजिए कि कोई और संख्या रहता तो उसको गुना करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका HCF हो जाएगा 13। बात हो गया खत्म, ठीक है। अब चलिए LCM देखते हैं कि इसका LCM कितना होगा। LCM समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे निकलेगा। तो एक बार देखो इसको समझने के लिए एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं ताकि आपको सहूलियत हो। देखिए यहाँ पे 2 गुने 13 था हमारा, इसका किसका 26 का अभाज्य गुणनखंड, और इसका अभाज्य गुणनखंड कितना था, 7 गुने 13 था। अब देखिए लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि जितना संख्या है सबको एक एक बार लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 को लिख लिए। अब देखिए 13 13 कितने बार है, 13 13 2 बार है, तो 2 बार नहीं लिखेंगे इसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। और 7 को 1 बार है तो 7 को लिख लिए, फिर 13 है 2 बार, लेकिन इसको 13 को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। इसका पावर कितना भी रहे लिखेंगे सिर्फ एक ही बार उसको। क्लियर है, यहाँ पे चले आगे चलिए। अब जब इससे आगे वाला सवाल बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 गुने 7 गुने 13 जब कीजिएगा तो गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 आएगा, और 14 से जब 13 में गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 182। आप लोग करके देख लीजिएगा, इसका LCM कितना होगा, 182 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका प्रश्न संख्या 1 जो है ये हल हो गया। अब हम लोग कौन सा देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, 510 और 92 का आपको निकालने के लिए कहा गया है, वही LCM और HCF। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 1 11 हो गया, तो 2 बचे 10 हो गया। अब 1 फिर से हमारा बच गया, तो 1 में 1 शेष जो बचा, 1 पर 0 यानी 2 बचे 10 हो जाएगा। अब इसमें जो है
3 से भाग लगेगा। कैसे भाई? 5 2 7 और 5 12, 12 में 3 से भाग लगता है, यानी 3 के विभाज्यता के नियम से 3 से इसमें भाग लगेगा। ठीक है, 8 तरीके 24, 1 पर 5 15, 3 पचे 15। ठीक है, अब देखिए 85 है, यानी इसमें 5 से भाग लगेगा, चूंकि इसके अंत में 5 है तो ये 17 बार में जाएगा। अब 17 में किसी चीज़ से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो यानी कि 510 जो है, 510 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब चलिए, अब हमको अभाज्य गुणनखंड किसका निकालना है? अब हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, अब हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है 92 का। किसका निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? 92 का। अब 2 से इसमें लगा लेंगे तो 2 चौको 8, 1 पर 2 12, यानी कि 2 छक 12। फिर 2 से देंगे, 23 दूनी के 46 होता है। चलिए, अब 23 में देखिए तो किसी चीज़ से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, यानी कि 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 92 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 23। कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 23। अब चलिए देखते हैं कि इसका HCF क्या होगा। तो HCF में हम आप लोगों को क्या बताए थे कि ढूंढेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन है। तो देखिए पहला ये कॉमन आ गया, ये दोनों में कॉमन है, यानी कि और तो कोई कॉमन संख्या नहीं दिख रहा है जो दोनों में शामिल हो, कुछ भी नहीं है, यानी इसका HCF हो जाएगा 2। अब चलिए LCM देखते हैं कि LCM क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुने 23। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, चूंकि यहाँ 2 2 बार है तो 2 का घात 2 और 23 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो संख्या 2 है यहाँ भी है और संख्या 2 यहाँ भी है ना, लेकिन इसका पावर, जिसका मैक्सिमम पावर हो, मतलब 2 का पावर यहाँ तो 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो जिसका ज़्यादा पावर हो उसको लिख देते हैं, मतलब 2 का पावर 2 को लिख देंगे। बात हो गया यहाँ खत्म। अब उसके बाद कौन कौन बचा? अब उसके बाद हमारे पास बचा 3, तो यहाँ पे गुना में 3 कर देंगे। उसके बाद कौन बचा? 5, 5 को भी कर देंगे। उसके बाद कौन बचा? 17, 17 को कर देंगे। और उसके बाद कौन बचा? 23। इन सब को क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। बस पावर वाले में ध्यान देना है कि इसमें सबसे अधिक पावर जो आएगा यहाँ पे, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ 3 रहता 3 बार, तो 3 का पावर 3 हो जाता, तो 3 का घात 3 ले लेते। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ 2 का घात 2 है, यानी 2 दूनी के 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। और ये सब को जब आप गुना कीजिएगा तो गुना करने पे आपको कितना आएगा? तो आप कर सकते हैं, यहाँ देखिए 4 3 12, 12 5 60। ठीक है, यहाँ तक 60 आया, 60 और फिर 17 गुने 23 कर लीजिएगा। तो जब इन सब को आप गुना कीजिएगा तो आप देखिएगा 23,460 आएगा। आप इसको गुना करके देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि आखिर ये सवाल 3 कैसे बनेगा। तो देखिए जो प्रश्न संख्या 3 आपका है, प्रश्न संख्या 3 में 2 संख्या दिया गया है, 336 और क्या दिया गया है? 54। तो इसको बना करके देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? 336 जो आपका है इसको हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से इसमें भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 13, 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर इसमें 2 से भाग देंगे हम लोग, तो के 8 दूनी के 16 और 2 चौको 8। फिर 2 से देंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी के 4। फिर 2 से देंगे तो 21 बार में जाएगा। फिर इसे 3 में देंगे तो 7 बार में जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक आ गया, 7 बार में गया। यानी कि जो 336 है, 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, इतना हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब एक और संख्या है हमारे पास 54, 54 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से 27 दूनी 54 होता है। अब इसे 3 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 3 9 27 होता है। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 3 तिया 9 होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इस प्रश्न से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, यानी कि जो 54 संख्या है, 54 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, इसको देखिए, इस यहाँ पे कितना बार 2 है? 1 2 3 4, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का घात 4 गुने 3 गुने 7। और देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ 1 बार 2 है, लेकिन 3 जो है 3 बार है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 का घात 3। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है, चलिए इस जगह खाली जगह पे यहाँ पे बनाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं HCF और LCM इसका। ठीक है, कि कितना कितना आ रहा है ना।
तो देखिएगा, अब इसका निकालना है हमको क्या, HCF निकालना है, HCF, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या बताए थे, जो कॉमन हो उसको निकालेंगे। तो यहाँ देखिए तो क्या क्या कॉमन है, एक ठो कॉमन ये मिल गया, और देखिए तो कुछ कॉमन है, हाँ भाई एक और 3 कॉमन है यहाँ पे, एक क्या है 3 कॉमन है, यानी कि यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है। तो कुछ नहीं करेंगे, 2 और 3 को गुना कर देंगे, यानी 2 3 6, ठीक है। इसका HCF कितना हो गया, 6 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो गया 6। अब हमको निकालना है LCM। अब देखिए अब समस्या क्रिएट होगा और यहीं पे कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए इन दोनों में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 का घात 1 है और यहाँ 2 का घात कितना है 4 है, यानी कि जो मैक्सिमम घात, ज़्यादा पावर वाला घात है उसको ले लेंगे, यानी 2 का पावर 4 ले लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कौन वाला लेंगे, इसका घात ज़्यादा है, चूंकि इसका घात कम है, तो यानी गुना में ले लेंगे 3 का घात 3। और यहाँ पे क्या है 7 का घात 1 है, तो चुपचाप से इसको ले लेंगे। अब चलिए इसको करके देखेंगे क्या है, आगे गुना करने पर 2 का घात 4 का अर्थ क्या हुआ, इसको कहने का अर्थ हुआ 2 को 4 बार गुना किया गया है, कितना बार 4 बार। 3 का घात कहने का अर्थ कितना क्या हुआ, 3 को 3 बार गुना करना है और 7 को ऐसा रखना है। अब देखिए इसको गुना कर लेते, 2 दूनी 4 दूनी के 8 दूनी के 16। अब यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 और यहाँ 7 को 7 लिख देंगे। अब इन सब को जब आप गुना कीजिएगा तो गुना करने पर आपका कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 324, ठीक है। और यही आपका हो जाएगा आंसर। मैं आशा करता हूं कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।